वेलकम व्यूअर्स टू माय चैनल जिसका नाम है गेट नॉलेज ऑनलाइन। आज का जो टॉपिक जावास्क्रिप्ट में है वो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स हैं। तो जानते हैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज़। तो जो वेरिएबल्स होते हैं ये कंटेनर्स होते हैं फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज़, यानी हम जो डाटा एंटर करते हैं, जब हम कोई इनपुट देते हैं तो वो डाटा कहाँ पर स्टोर रहेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल जो होते हैं ये मेमोरी लोकेशंस होते हैं, यानी एलोकेट किया गया है कोई जगह, मेमोरी में कोई जगह ऑक्यूपाई की गई है और उसका कोई नाम दिया गया है। तो जब आप इनपुट कोई डाटा करते हैं, कोई स्ट्रिंग करते हैं या कोई नंबर देते हैं, तो वो वैल्यू जो है वो स्टोर उस वाले वेरिएबल में रह जाता है, उस मेमोरी लोकेशन में रह जाता है। तो वेरिएबल्स जो है वो कंटेनर्स हैं, यानी मेमोरी लोकेशंस हैं फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज़। तो उन वैल्यूज़ को हम वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमारे पास है 1 स्मॉल a b एंड c आर द वेरिएबल्स, हम इस तरीके से भी जो है वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 है where a इज इक्वल टू 12, where b इज इक्वल टू 10, where c इज इक्वल a प्लस b। तो where जो है किसी भी डाटा टाइप जो है उसको डिक्लेयर करने के लिए हम where लगाते हैं। a जो है a यहाँ पर जो है वो वेरिएबल है। तो फॉर एग्जाम्पल 1 वी हैव अंडरस्टैंड दैट a स्टोर्स द वैल्यू 12। तो आप देख रहे हैं ये जो a है ये स्टोर करेगा वैल्यू 12 और b जो है वो स्टोर करेगा 10 एंड c स्टोर करेगा 22। तो ये जो a b एंड c है ये हमने क्या डिक्लेयर किए, वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए, यानी मेमोरी लोकेशंस हमने डिक्लेयर की। तो हमने जो मेमोरी लोकेशंस डिक्लेयर की और उसको हम a इज इक्वल असाइन किया हमने वैल्यू 12। तो ये जो वैल्यू 12 है ये कहाँ पे स्टोर रहता, तो ये इसलिए हमें डिक्लेयर वेरिएबल्स को करना पड़ा, मेमोरी लोकेशन को पहले डिफाइन करना पड़ा। और जब हम असाइन कर रहे हैं कोई वैल्यू, तो ये जो वैल्यू हमने दिया 12 दिया, 10 दिया, 22 दिया, तो ये जो वैल्यू है ये वहाँ पे स्टोर रह गया। इसी तरीके c इज इक्वल a प्लस बी, तो a का जो वैल्यू होगा b का जो वैल्यू वो प्लस होके फिर c वाली मेमोरी लोकेशन में चला जाएगा। इन एग्जाम्पल 2 हम देखेंगे मार्क 1 मार्क 2 एंड टोटल आर वेरिएबल्स। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 2 जो है आप देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल वैर मार्क 1, तो हमने इसका डाटा टाइप डिफाइन कर दिया वैर से। वैर यानी वैरी, जो वैरी करता है, जिनका वैल्यू जो है वो वैरी करता है, तो हम वैर से डिफाइन करते हैं अपना जो हमारे पास वेरिएबल होता है। तो ये वेरिएबल नेम है मार्क 1, ये वेरिएबल नेम है। जैसे भी a b c वो वेरिएबल नेम है, यानी उन मेमोरी लोकेशंस का ये नाम है, उन मेमोरी लोकेशंस का ये नाम है। जैसे a b c जो है यानी मेमोरी लोकेशन जो है, तो मेमोरी एक जो है वो ऑक्यूपाई होगी किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, मगर उस मेमोरी लोकेशन का क्या है, नाम है। जैसे आप कहीं पर रह रहे हैं मगर उस पर्टिकुलर जगह का कोई एड्रेस है। इसी तरीके से ए बी सी या मार्क 1 मार्क 2 या टोटल जो है ये मेमोरी लोकेशंस की क्या है, नाम है। तो ये वेरिएबल्स हैं और इनका जो डाटा टाइप है वो क्या है, वो वैर है, यानी वेरिएबल्स हैं इनमें, यानी इनका जो वैल्यू है वैरी हो सकता है। तो यहाँ पर मार्क 1 इज इक्वल 85, मार्क 2 इज इक्वल 66 एंड टोटल इज इक्वल टू मार्क 1 प्लस मार्क 2। तो यहाँ पर जो हमने जो वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं इसके बारे में जानेंगे। इन प्रोग्रामिंग जस्ट लाइक अलजेब्रा वी यूज वेरिएबल्स मार्क 1 मार्क 2 टू होल्ड वैल्यूज and use the variables in expressions like total is equal mark 1 plus mark 2 from the example above the कैलकुलेट द टोटल टू बी 155। तो इससे क्या हो जाएगा, तो हमने जैसे अलजेब्रा में हम डिफाइन एक्सप्रेशंस करते हैं, इसी तरीके से हमने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन डिफाइन की है टोटल। तो टोटल जो है वो एक वेरिएबल है, प्लस इज इक्वल हमने मार्क 1 प्लस मार्क 2, मार्क 1 भी एक वेरिएबल है, मार्क 2 भी वेरिएबल है। तो मार्क 1 में जो वैल्यू है और मार्क 2 में जो वैल्यू है, तो हमने प्लस ऑपरेटर लगा के यानी इनका दोनों का एडिशन हो जाएगा और असाइन जो है वो वाला वैल्यू जो है वो स्टोर रह जाएगा टोटल वाली मेमोरी लोकेशन में। तो हमने 3 लोकेशंस डिफाइन किए, मार्क 1 किया है, मार्क 2 किया और टोटल किया है। तो मार्क 1 में भी हमने कोई वैल्यू दिया, मार्क 2 में भी हमने कोई वैल्यू दिया, और उन दो का जो एडिशन आ जाएगा वो किसी थर्ड वाली मेमोरी लोकेशन जिसका नाम हमने टोटल रखा है वहाँ पे
ये स्टोर रह जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम जो मेमोरी लोकेशंस हैं तो हम उनको डिफ़ाइन करते हैं, और इन वेरिएबल्स को हम डिफ़ाइन करते हैं और उनका हम पर्टिकुलर नाम देते हैं और उनका हम एक डाटा टाइप देते हैं और उनका हम एक वैल्यू रखते हैं। तो दूसरी चीज़ जो हमें जाना है वो जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स है। All JavaScript variable must be identified with unique names। तो हर एक JavaScript वेरिएबल जो है, जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, एक मेमोरी लोकेशन जो हमने डिफाइन की हुई है, उनका एक पर्टिकुलर नाम होता है। these unique names are called identifier। जो ये जो यूनिक नेम है इनको हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। Identifier can be short name like A and B or more descriptive names like mark 1, mark 2, total, age, sum, total, volume। तो ये शॉर्ट भी हो सकता है और डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। तो जैसे हमने पहले ही देखा कि हमने मार्क 1 का हमने कोई वैल्यू दिया है, मार्क 2 का भी हमने वैल्यू दिया था, टोटल का भी वैल्यू दिया था। तो ये जो है ये मेमोरी लोकेशंस के नाम है, और या जब जिन मेमोरी लोकेशंस का जो हम नाम रखते हैं, एक पर्टिकुलर नाम रखते हैं, एक यूनिक नेम रखते हैं, उस नाम जो हमने नाम रखा हुआ है उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। यानी आइडेंटिफायर्स होती है, आइडेंटिफाई करते हैं उस मेमोरी लोकेशन का नाम, यानी एड्रेस। यानी आप जैसे आप कहीं रहते हैं तो आपका कोई एड्रेस है, तो वो एड्रेस आपको आइडेंटिफाई करेगा कि जो पर्सन कोई है वो कहाँ किस जगह पे रह रहा है, उसका क्या नाम है। इसी तरीके से कोई मेमोरी लोकेशन है तो उसका जो नाम क्या है, उसका नाम टोटल है। उसी मेमोरी लोकेशन का नाम जो है वो सम है। उसी मेमोरी लोकेशन का नाम जो मार्क 1 है, मार्क 2 है। The general rules for constructing the name for variables are। तो आपको जो वेरिएबल नेम्स जो बनाने हैं, तो आपने लिखा where mark 1 is equal 85। तो आप किस तरीके से किसी मेमोरी लोकेशन का जो है आप जो आइडेंटिफायर उनको देते हैं, उनको जो नाम देते हैं, वो किस तरीके से आप देते हैं, उसके लिए सर्टन कुछ रूल्स हैं, तो वो हम ज़रा जान लेंगे। पहला वाला जो रूल है वो क्या है, नेम कैन कंटेन ए लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। तो जब आप किसी वेरिएबल को कोई नाम देंगे तो उसमें उसमें क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से लेटर्स होने चाहिए। यानी लेटर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, डिजिट्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अंडरस्कोर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉलर साइन का भी कर सकते हैं। नेम मस्ट बिगिन विद लेटर। तो जो भी आप वेरिएबल का नाम रखेंगे, जो आप वेरिएबल का नाम रखेंगे, मेमोरी लोकेशन का आप नाम रखेंगे, तो वो बिगिन होना चाहिए विद लेटर। नेम कैन ऑल्सो बी बिगिन विद डॉलर साइन। यानी जो अगर आप कोई सिंबल लगाना चाहते हैं तो आप जो है डॉलर साइन यहाँ पर आप लगा सकते हैं। अगर आप मेमोरी लोकेशन उस वेरिएबल का नाम रखना चाहते हैं तो आप पहले बिगिन डॉलर साइन से भी कर सकते हैं और अंडरस्कोर से भी कर सकते हैं। नेम्स आर केस सेंसिटिव। स्मॉल ए एंड कैपिटल ए आर डिफरेंट वेरिएबल्स। अगर आप स्मॉल ए लिखते हैं तो ये अलग से एक वेरिएबल डिफाइन हो जाएगा, और आप कैपिटल ए लिखते हैं तो ये अलग से एक वेरिएबल डिफाइन हो जाएगा। तो कैपिटल ए इज इक्वल 10, कैपिटल स्मॉल ए इज इक्वल टू 20। तो ए स्मॉल ए अलग से वेरिएबल हो गया और कैपिटल ए जो है अलग से वेरिएबल हो गया, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट है ये, इसमें जो वेरिएबल्स जो हम यूज़ करते हैं तो जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव है। रिजर्व्ड की वर्ड्स लाइक जावास्क्रिप्ट कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज नेम्स। कुछ हमारे पास रिजर्व कीवर्ड्स आते हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट, ये रिजर्व कीवर्ड है फॉर लैंग्वेज, कि हम लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं जावास्क्रिप्ट। आप किसी वेरिएबल का नाम जावास्क्रिप्ट नहीं रख सकते हैं, तो ये अगेंस्ट द रूलिंग है। तो आप और कोई नाम रख सकते हैं, मगर कीवर्ड जो पर्टिकुलरली आप आइंदा भी देखेंगे कि हम बहुत सारे कीवर्ड्स आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो उन कीवर्ड्स का हमें इस्तेमाल नहीं करना है जो प्रीडिफाइंड है फॉर पर्टिकुलर थिंग्स के लिए। तो इसी तरीके से जैसे लैंग्वेज का नाम जावास्क्रिप्ट है, आप इसका इस्तेमाल वेरिएबल्स के नेम के लिए नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो टॉपिक है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर जो आप किसी चीज़, जैसे कि आपने अभी मार्क 1 इज इक्वल 85 किया, तो इज इक्वल जो आपने साइन लगाया, तो वो क्या है, वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। इन जावास्क्रिप्ट द इक्वल साइन इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, नॉट एन इक्वल टू ऑपरेटर। तो ये जान लेना चाहिए जावास्क्रिप्ट में जो है हम इक्वल साइन जो आपने लगाई है ये असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी आप किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ये इट्स नॉट इक्वल टू, जैसे हम लगाते हैं मैथमेटिक्स इक्वल टू, नॉट इक्वल टू
हाँ, तो ये वो ऑपरेटर नहीं है जो जो इक्वल है, क्योंकि हम देखेंगे आगे कि अगर आप किसी वेरिएबल को इक्वल कोई वैल्यू करना चाहते हैं उसके लिए हम अलग से ऑपरेटर्स जब हम पढ़ेंगे तब हम दिखाएंगे कि इक्वल टू के लिए कैसा सिंबल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इक्वल साइन है ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है x इज इक्वल x प्लस 10, इट असाइन द वैल्यू ऑफ x प्लस 10 टू x। तो x प्लस 10 का जो वैल्यू है वो असाइन किया गया दूसरे वाले x वैल्यू में। इट कैलकुलेट्स द वैल्यू ऑफ x प्लस 10 एंड पुट द रिजल्ट इनटू x। तो x प्लस 10 का जो वैल्यू है वो जो प्लस हो जाएगा वो असाइन हो जाएगा x वेरिएबल में। तो वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीमेंटेड बाय 10। तो इससे क्या हो जाएगा, जो वैल्यू पहले 10 x का वैल्यू जो था अगर वो 5 था, अगर x इज इक्वल 5, अगर x का वैल्यू 5 था तो हमने लिखा x इज इक्वल x प्लस 10। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10 वो जो 5 है x का ऑलरेडी वैल्यू उसको प्लस 10 हो जाएगा, तो इंक्रीमेंटेड बाय 10 तो 15 हो जाएगा। तो x का अब वैल्यू क्या रहेगा, वो 15 रहेगा। जो पहले जो वैल्यू 5 था वो नहीं होगा, अब वो क्या रहेगा, अब वो 15 रह जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये जो एडिशन हो गया x प्लस 10 का, तो ये असाइन हो गया, यानी x का जो वैल्यू है उसको दिया गया कोई नया वैल्यू उसको दे दिया गया है, तो उसको असाइन हुआ है, नॉट इक्वल टू। तो ये क्या है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो x इज इक्वल x प्लस 10, तो इनका जो एडिशन हो गया वो यानी x को जो नया वैल्यू असाइन किया गया है वो इंक्रीमेंटेड बाय 10 है। तो व्यूअर्स ये आज हमने जाना कि आप वेरिएबल्स क्या होते हैं, आप किस तरीके से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही व्यूअर्स। तो आप जो हमारी चैनल है गेट नॉलेज ऑनलाइन उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस को आप उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू व्यूअर्स।